हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। सामरी और शकुंतला जिंदान खाने के एक कमरे को हैरत से देखने लगे। इस कमरे में प्रिया ने तशद्दुद के तमाम सामान जमा कर रखे थे। खंजर, छुरी, कोड़े जैसी अमूमी चीजों के अलावा ऐसी लोहे की 2 कुर्सियां भी थी जिन पर कैदी को बुरी तरह जकड़ दिया जाता। छत और फर्श पर बांधने और लटकाने के लिए कुंडे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कसने के लिए नोकदार शिकंजे, जिस्मों में सुराख करने वाली नोकदार मुंह वाली मीखें, छोटी बड़ी हथौड़ियां, गुरस, रेशमी सूती पतली मोटी रस्सियां, तख्ते वगैरह वगैरह। आइए मलका लिया, प्रिया इन्हें लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां दाल होते ही शकुंतला सिसकियां सुनकर चौंकी। देखा तो छत के साथ चारों कनीजें उल्टी लटकी हुई थी। इसके अलावा कमरे में एक तरफ जमीन से लेकर ऊंची छत तक बारीक लेकिन मजबूत सलाहों के पिंजरे पड़े थे, जिनमें मुख्तलिफ कैदी बुरी तरह कराह रहे थे। पिंजरे इतने छोटे थे कि इंसान ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। कैदी बुरी तरह फंसे हुए थे और अपनी जिंदगी से बेजार नजर आ रहे थे। कैदखाने में 2 हट्टे कट्टे जलादनुमा आदमी भी एक जमीन पर बैठे थे। ये कौन है? शकुंतला उल्टा लटकी कनीजों को नजरअंदाज करके बोली। मलका लिया, ये वो लोग हैं जो रियासत में कहीं भी हुकूमत के खिलाफ बातें करते हुए पकड़े जाते हैं। फारिग वक्त में यहाँ आकर इनकी खबर लेती रहती हूँ। प्रिया तपाखर से बोली। लाशों का क्या करती हो? एक कुआं है जो बहुत गहरा है, वो कोने में छोटे से गोल सुराख दिखाते हुए बोली। ये ऊपर से बंद रहता है, इसमें लाशें फेंक देते हैं। ये बहुत गहरा है, ऊपर कोई चीज देकर ढक दिया जाता है। इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? ये कोई मसला नहीं है। जब मेरी मर्जी होती है सूखी रोटियों के टुकड़े और थोड़ा सा पानी इन्हें दे देते हैं। मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। और अब? शकुंतला जुल्फे झटक कर बोली। तो प्रिया तेजी से झुककर इसके चरण छू कर बोली, अब तो आप ही सब कुछ हैं। चलो कनीजों को उतारो, शकुंतला ने कहा। तो उन्होंने सुरत के साथ कनीजों की रस्सियां ढीली कर दी। चारों कनीजें धप की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरी। अब जलाद शकुंतला, सामरी और प्रिया के लिए जल्दी से कुर्सियां ले आए। प्रिया पुरुमीद नजरों से शकुंतला को देख रही थी। अब सामरी हरकत में आया और इसने उछलकर उल्टे हाथ से एक कनीज को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। और इससे पहले कि कनीज या कोई और कुछ समझता, सामरी ने उसको जमीन से थोड़ा बुलंद किया और दाएं हाथ की उंगलियां मखसूस अंदाज में कनीज के सीने पर मारी। तो तड़क की आवाज और कनीज की चीख बेक वक्त बुलंद हुई। अब सामरी ने पूरी कुव्वत से सीने पर हाथ मारा तो इसका हाथ हड्डियां तोड़कर अंदर घुस गया और देखते ही देखते खूनों गोश्त से लथड़ा हुआ हाथ सीने से बाहर आया तो इसमें गरम गरम तड़पता फड़कता दिल था। खून के कतरे फर्श पर गिर कर जमने लगे। सामरी ने वक्त जाया किए बगैर सीधा दिल मुंह में डाला और मजे से चबाने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कनीज भी ना समझ सकी और थोड़ी ही देर में जिंदा और सलामत औरत 2-4 झटके खाकर ठंडी हो गई। लेकिन सामरी दिल चबा चुका था। शकुंतला और प्रिया के लिए तो ये मंजर खासा दिलचस्प था, लेकिन बाकी कनीजें ये देखकर सफेद पड़ गईं। पिंजरों के कैदी भी सलाहों से आंखें टिकाए ये देख रहे थे। अब शकुंतला ने भी शब्दबाजी दिखाने का फैसला कर लिया और इसने ज़ेरे-लब कुछ पढ़कर फूंका तो पलक चपकने में एक खंजर जाहिर होकर एक कनीज की आंखों के सामने लहराने लगा। मारे खौफ के वो चीखने लगी और फिर वो इसकी गर्दन में पेवस्त होकर बाहर निकला और गायब हो गया। खून का एक फव्वारा निकला और ऊंची लंबी और पतली धार भी आहिस्तगी से शकुंतला की तरफ बढ़ी। शकुंतला ने सुर्ख लब खोल दी और खून को जुबान पर लेने लगी। शकुंतला सप सप करके खून पी रही थी। खून जमीन पर न गिर रहा था, बल्कि शकुंतला की ख्वाहिश के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इसकी जुबान पर गिर रहा था और कनीज कटी हुई गर्दन के साथ हाथ फैलाए बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर हरकत करना इसके बस में न था। शकुंतला अपनी कुर्सी पर बैठी मजे से खून चाट रही थी। खुशकरान इस वक्त एक साधु की कैद में है जिसका नाम कोठारी है और इसने खास अमल के जरिए इसको अपना गुलाम बना लिया है। सामरी सर उठाकर शकुंतला की आंखों में आंखें डालकर बोला। इंसानी दिल खाने के बाद बकाया अमल करके खासी देर मुराकबे में रहने के बाद सामरी ने अभी अभी सर उठाया था। शकुंतला इसका बयान सुनकर हक्का बक्का रह गई। कोठारी कौन है जिसने खुशकरान जैसे ताकतवर जिन पर कब्जा कर लिया है? शकुंतला हैरत से बोली। ना सिर्फ खुशकरान बल्कि दिलावर नामी एक मुसलमान नौजवान भी इसके अहकामात का पाबंद है और खुशकरान को इसने इस नौजवान की मदद से ही काबू में किया है। सामरी इंकशाफ अंगेज अंदाज में बोल रहा था। अब क्या होगा सामरी? खुशकरान ना मिला तो लश्करान मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। शकुंतला मुतफिक्र थी। खुशकरान को कोठारी की गिरफ्त से रहा करके लाना होगा। तुम मेरी सहायता करोगे ना? तो फिर कोई तरकीब सोचो ना सामरी, शकुंतला समाजत से बोली। वक्त लगेगा, चलो वापस चलते हैं। और फिर सामरी ने शकुंतला का हाथ पकड़ा और अगले ही लम्हे वो महल के अंदर शकुंतला के मखसूस कमरे में आ थमके। मतलब ये हुआ कि कोठारी नाम का ये साधु हासी शक्तियों का मालिक होगा, जिसने शाह जिन्नात के बेटे को काबू कर रखा है, जिस पर लश्करान भी बेबस था, जिसके नाम से शकुंतला डरती है। शकुंतला ने अपना ख्याल जाहिर किया।
یہ بات نہیں ہے شکنتلا، سامری اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا۔ حشکران جب تک آزاد تھا تو حشکران کی سلطنت میں اس کی پل پل کی خبر رہتی تھی کہ وہ ہر وقت وہاں ایک مخصوص انڈے میں نظر آتا رہتا ہوگا۔ کوٹھاری کا زیر کرتے ہی وہ نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا اور اس کی خبر بھی نہ ملتی ہوگی۔ یہ کالی شکتیوں کی گھمن گھیری ہوتی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ شکنتلا نے پر امید نظریں سامری کے مکروہ چہرے پر گاڑ دی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب سامری پہلے والا سامری نہیں، اور شکنتلا بھی پہلے والی شکنتلا نہیں۔ شکنتلا نے سامری کی بات اچک کر باہوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور دونوں اپنے اپنے انداز میں ہنسنے لگے۔ دونوں کی ہنسی تیز ہوتی چلی گئی۔ دلاور اس وقت پتھریلے پہاڑوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ انسانی روپ میں حشکران بھی موجود تھا۔ یہ ایک بے آب و گیا علاقہ تھا جہاں دھوپ کی کرنیں بدن کاٹتی تھی۔ دور دور تک اس میں کسی ذی روح کی موجودگی ابس تھی۔ دونوں کو 2 دن قبل کوٹھاری نے اس بیابان میں پہنچایا تھا۔ یہ سرخ پہاڑیاں تھیں جن کے پار ہارا کاری کا جنگل تھا جہاں تبریشا کا قبیلہ آباد تھا۔ تو کوٹھاری کا جادو یہاں آ کر دم توڑ گیا تھا۔ اس سے آگے انہیں خود ہی جدوجہد کرنا تھی۔ ان کے آگے بھی موت تھی اور پیچھے کوٹھاری بھی زندگی کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ 2 دنوں میں دونوں نے ایک دوسرے سے تعارف کرا لیا تھا۔ دلاور نے حشکران کو بتایا تھا کہ کوٹھاری اور کنبوت اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور آپ خود میں بھی پھنس چکا ہوں۔ میری کہانی مختلف ہے، حشکران بولا۔ میں ایک جن ہوں اور انسانی بستیاں دیکھنے نکلا تھا۔ گھومتے گھومتے ایک دن میں ایک ملک جا نکلا جہاں بہت ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسانوں سے گھوڑوں کا کام لے رہی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی۔ میں اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے گرفتار کر کے محل لے گئی۔ رات کو مجھے خوبصورت لڑکی کی خوابگاہ میں داخل کر دیا گیا تو میں یہ جان کر حیران ہوا کہ وہ ظالم ملکہ اصل میں کٹ پتلی تھی۔ اصل ملکہ تو وہ تھی جس کی خوابگاہ میں مجھے لایا گیا تھا۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہر روز ایک نوجوان کے ساتھ شب بسری کے بعد اس کا خون پی جاتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا دراصل وہ انسان ہی ناگن ہے جو انسان بن چکی ہے۔ ناگن؟ دلاور حیرانی سے بولا۔ ہاں، جو 100 سال زندہ رہ کر انسانی روپ میں آ گئی ہے، حشکران نے یقین دلا کر کہا۔ اور ایک دن ایک ہندو پجاری نے کٹن تپسیا کے بعد ایک ایسا جاپ کیا کہ وہ ناگن جس کا نام شکنتلا ہے اس کے تابع ہو گئی، جیسے ہم دونوں کوٹھاری کے تابع ہیں۔ لیکن اس کی محبت کا میں اس قدر عاشق ہو گیا تھا کہ میں اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر مارا مارا پھرنے لگا، اور اس آوارہ گردی کے دوران ایک دن کوٹھاری کے شکنجے میں آ گیا۔ حشکران بھائی، دلاور افسردگی سے بولا، کوٹھاری نے تمہیں قید کرنے کے لیے مجھے بھی زبردستی استعمال کیا۔ میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ نہیں دلاور، حشکران اس کا ہاتھ تھام کر ملتے ہوئے بولا، ہم دونوں ہی آفت زدہ ہیں۔ کوٹھاری ہم دونوں کا آقا ہے۔ ہم دونوں اس کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ تمہارا کوئی دوش نہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو ایک دن کوٹھاری میرے ہاتھوں ہی مارا جائے گا۔ دلاور نے کہا، اللہ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ حشکران حیران ہو کر بولا، یہ وہ عظیم طاقت ہے جس کے قبضے میں تیری، میری، کوٹھاری اور سب کی جان ہے۔ وہ کل کائنات کا مالک و خالق ہے۔ تو پھر اپنے اللہ سے کہو نا کہ ہمیں آزاد کروا دے۔ اس پاک ذات کی ہر بات میں دانائی ہے۔ یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ جلد بیت جائیں گی۔ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حشکران چلا کر بولا، لیکن ہم دونوں کی منزل ایک ہے، اور وہ ہے تبریشا۔ اس کی موت ہی ہماری زندگی اور آزادی بن سکتی ہے۔ ان سنگلا پہاڑیوں سے پیچھے جائیں گے تو کوٹھاری ہماری خبر لینے کے لیے بیٹھا ہوگا، اور آگے ہاہاکاری کا جنگل ہے جہاں ہاراکاری قبیلے کے لوگ۔ دلاور بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو گیا۔ تم نے کچھ سنا حشکران؟ سانپ کی سی آواز آتی ہے، لیکن کل سے اب تک تو یہاں کسی زیرو کو نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اور اس قدر گرم موسم میں جب پہاڑ آگ اگل رہے ہیں؟ آپ کی آواز خاصی اونچی اور قریب سے آئی تھی۔ حشکران تو خیر جن تھا، تاہم دلاور کا ایک انسان ہونے کے ناطے اس آواز سے ڈر جانے کی فطری عمل تھا۔ وہ تیز سے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت چھپاک کی آواز کے ساتھ ایک کئی گز لمبا لیکن اس سے باریک سانپ سامنے آ گرا اور پھن اٹھا کر جھومنے لگا۔ اس قدر پتلا اور اس قدر لمبا عجیب الشکل سانپ دلاور نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ غیر محسوس انداز میں قریبی پڑے پتھر کی طرف سرکنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس حرکت کو سانپ نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ اس کا پھن دلاور کے ہاتھ کے اوپر گرنے کے لیے بڑھا، لیکن حشکران نے چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے سانپ کا پھن پکڑ لیا اور سرعت کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کی دم قابو کر کے اسے کھینچا۔ سانپ حشکران کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا اور چٹخ کی آواز کے ساتھ درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حشکران نے زور سے گھما کر سانپ کے دونوں ٹکڑے دور پھینک دیے اور خود دوبارہ دلاور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کا سانپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حشکران نے دلاور سے کہا، تمہاری تو سانپ سے دوستی رہی ہے۔ شکنتلا تمہاری دوست تھی جو کہ تمہارے کہنے کے مطابق سانپ ہے۔ تمہیں اس سانپ کو مارتے وقت اپنی دوست کا خیال نہیں آیا؟ دلاور ہنستے ہوئے بولا، آیا تھا، لیکن وہ سانپ نہیں سپنی ہے۔
وہ सांप की शक्ल में होते हुए भी इंसानी आवाज में बोल सकती है। हैरत है, मुझे उसे देखने का इश्तियाक पैदा हो चुका है। दिलावर वाकई हैरान था। एक दफा देख लोगे तो दूसरी दफा देखने की हसरत दिल में लिए फिरोगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं हुशकरान, दिलावर मजबूत लहजे में बोला। दिलावर नफ्स का इतना कमजोर भी नहीं कि एक औरत के पीछे लग जाए। गजाला का पीछा करते हुए भी तो इस हाल में मुब्तला हुए हो। हुशकरान तंज़िया अंदाज में बोला। इसकी बात और है, वो मेरी शरई बीवी है, इसकी हिफाजत और तलाश मेरा फर्ज है। चलो शर्त लगी दिलावर भाई, हुशकरान खुश मिजाजी से बोला। एक दफा शकुंतला को देख लो, गुजाला को भूल जाओगे। शर्त को छोड़ो, लेकिन खुद देख लेना। हाँ, एक दफा इस नियत से उसे देखने की हसरत जरूर है कि वो शाम से इंसान बनने वाली माफूकुल फितरत हस्ती कैसी है। अच्छा छोड़ो अब बातें, हुशकरान मौजू बदलते हुए बोला। ये बताओ कि अब क्या करें? ये पहाड़ियां और इनकी आग बरसाती गर्मी तो हमारी जान निकाल लेंगे। हमें जल्द अज जल्द इन्हें अबूर करके हाराकारी जंगल में दाखिल होना है। मैं तो आम सा इंसान हूँ, दिलावर मुस्कुराया। बताओगे तो तुम ही के कल शाम से चल रहे हैं, ये कब खत्म होगी और कब हम जंगल में दाखिल होंगे? ये भी दुरुस्त है। हुशकरान खामोश हो गया, फिर फौरन ही चौंक पड़ा और तेजी से इधर उधर देखने लगा। इसकी परेशानी दिलावर भी भांप चुका था। क्या बात है हुशकरान भाई? दिलावर तेजी से बोला। कुछ नादीदा कुव्वतें हमें घेरा डाल रही हैं, हुशकरान इधर उधर देखते हुए बोला। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सुरमई रंग का धुआं एक तरफ से खुलने लगा। बढ़ते बढ़ते धुआं इंसानी कद से कई गुना ऊपर तक गया और फिर धुआं खास अंदाज से हिलने लगा और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा था। अब आहिस्ता से वो खास शबीह में मुंतकिल होने लगा। अब दिलावर ने देखा एक दियो हैकल स्याह भुजंग सी चीज जाहिर हो रही थी। दिलावर समझ गया कि ये भी कोई जिन है। हुशकरान चौकन्ना खड़ा था। जाहिर होने वाले जिन का कद बुत खासा बड़ा था और बड़ी बड़ी गोल आंखें इसने दिलावर हुशकरान पर जमा रखी थी। हो, अपने आका के हुक्म से तुम्हारी तलाश में निकला था बच्चों। इसने मुझे संदेश दिया कि तुम्हें तलाश करके ये संदेशा तुम तक पहुंचाऊं। बोलो क्या कहना चाहते हो? अब दिलावर को हुशकरान मुतमईन नजर आ रहा था, क्योंकि वो खुद भी जिन बल्कि शाह जिन्नात का बेटा था। जितनी जल्दी हो सके सुर्ख पहाड़ियों से परे चले जाओ, वगरना खैर हो ही नहीं सकती। हुशकरान जाने के लिए नहीं, तुम्हारे और कबीले समेत तबरीशा को मिटाने के लिए आया है। शाह जिन्नात के बेटे कनबूत अपने मालक का हुक्म मानेगा, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेगा। तुम कनबूत हो? दिलावर चौंक कर बोला। उसे एकदम गजाला याद आ गई। तुम्ही ने मेरी बीवी को अगवा किया था, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तू चुप रह आदमजादे, वरना भस्म कर दूंगा। कनबूत ने दिलावर को आंखें निकाली। मेरे साथ बात कर कनबूत, मेरे और तबरीशा के रास्ते से हट जा, वरना पछताने के लिए भी समय ना दूंगा। पछतावा किसका मुकद्दर बनेगा और फतह किसके हाथ आएगी, तो वक्त ही बताएगा जब तुम्हारा और मेरा पंजा लड़ेगा। अभी पंजे लड़ा लेते हैं, हुशकरान ने ललकार मारी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ अपने मालिक तबरीशा का पैगाम सुनाने आया था। तुमसे मुकाबला फिर कभी होगा, फिर मुलाकात के लिए आएगा तो भागने का बहाना सोच कर आना। हुशकरान मुस्कुराया। और फिर इसी मुलाकात में तुमसे बात भी करूंगा और हाथ भी, जिस दिन तुझे निस्तो नबूद कर दूंगा। ये कहते हुए कनबूत का जिस्म धुएं में तहलील होने लगा। ना मिले तो भी ढूंढ लूंगा। हुशकरान के इन अल्फाज के साथ ही कनबूत गायब हो गया। हुशकरान भाई, यही वो कनबूत जिन है जो मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने छत फाड़ कर ले गया है। कुछ करो हुशकरान भाई। दिलावर का दिल भर आया। कुछ करने के लिए ही आए हैं दिलावर भाई, लेकिन बगैर सोचे समझे पानी में छलांग नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल तो रात हो रही है, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, फिर तुम आराम करो, सुबह से बाकायदा काम शुरू कर देंगे। काली रात का मुहीब और पुरस्रार सन्नाटा पहाड़ों पर पूरी तरह अपने पंजे गाड़े बैठा था। दिलावर की अभी अभी आंख खुली थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वो उठ खड़ा हुआ। हुशकरान इंसानी शक्ल में उसके पास ही पड़ा सो रहा था। अचानक उसे अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो चौंक कर पलटा तो हैरान रह गया। साईं मिर्चू अपनी सफेद दोधैया बारेश सूरत के साथ खड़े थे। साईं बाबा, दिलावर के दिल में उम्मीदों पे हीम भरे ख्यालात उभरने लगे। हाँ, मैं साईं मिर्चू ही हूँ। एक अरसे बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। मेरी हदायत पर अमल नहीं करते, इसलिए दरबदर ठोकरे खा रहे हो। मैं समझा नहीं साईं बाबा। दिलावर अचानक साईं मिर्चू को सामने पाकर अकीदत भरे अंदाज में बोलने लगा। कब समझेगा ना समझ, जब पानी सर से गुजर जाएगा। मैं क्या करूं बाबा जी? दिलावर साईं मिर्चू को पास पाकर खुश हो गया था। इन सुर्ख पहाड़ों में कोठारी का जादू असर नहीं करता। आगे हाराकारी का जंगल है, पीछे कोठारी बैठा है। नमाज कायम कर ले और आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहे। जब कभी किसी मुसीबत में, यानी जंग, जादूगर या मफूकुल फितरत चीज को सामने पाओ, तो बातों में वक्त जाया करने की बजाय आयतुल कुर्सी पढ़कर फौरन अपने सीने पर फूंक लिया करो। इस तरह तुम काफी हद तक महफूज रहोगे। अपने आप को दिलेर करो, डरना, रोना और मुंह बसोना छोड़ दो। मैं ऐसे ही करूंगा बाबा जी। अब तुम्हारी जिंदगी का नाजुक दौर शुरू हो गया है और फतह हमेशा बहादुरों का मुकद्दर बनती है।
बाबा जी, दिलावर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तेज रोशनी का झुमाका हुआ और फिर दिलावर को कोई होश ना रहा। जब होश आया तो हुशकरान उसे जगा रहा था। उठ दिलावर भाई, सुबह हो गई, सूरज देवता आने वाला है। दिलावर उठ बैठा, देखा तो पो फट चुकी थी। चार सू उजाला फैल रहा था। दिलावर ने कलमा तैयबा का विर्द किया और उठ बैठा। कलमा पढ़ते ही हुशकरान तेजी से पीछे हटा और हशमगीन निगाहों से उसे तकने लगा। दिलावर, वो घुटे घुटे लहजे में बोला, ये कौन सा मंत्र पढ़ा है तूने? ये मंत्र नहीं है हुशकरान भाई, मालिक कायनात और इसके प्यारे की तारीफ है। इसके बाद हुशकरान को नजरअंदाज करते हुए दिलावर तयम्मुम करने लगा और फिर फजर की नमाज पढ़ने लगा। हुशकरान दूर हटकर हैरान नजरों से उसे घूरने लगा। जब दिलावर नमाज से फारिग हो गया तो उसने गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। अब वो मुतमईन और पुरसकून हो चुका था। इसके बाद वो उठा हुशकरान के करीब आ गया। हुशकरान बिदक कर पीछे हटने लगा। डरो नहीं हुशकरान, मैं अपने रब की इबादत कर रहा था। कौन से रब की? हुशकरान ने हैरानगी से पूछा। एक ही रब है, जो मेरा भी है तेरा भी है, जिसके आगे ना कुठारी दम मार सकता है और ना ही तबरेशा की कोई वक़्त है। मैं समझा नहीं। हुशकरान सर खुजाने लगा। समझ तो मुझे भी देर से आई है, खैर छोड़ो, नाश्ते का बंदोबस्त करो। हुशकरान ने हाथ बुलंद किया तो फौरन ही एक थाल में गर्मा गर्म रोटियां, सालन और चाय हाजिर हो गई और दिलावर खाना खाने लगा। खाने के बाद हुशकरान ने दिलावर का हाथ पकड़ा और हवा में बुलंद होने लगा। दिलावर भी इसके साथ ही उड़ने लगा। हवा में बुलंद होने का दिलावर का ये पहला तजुर्बा था। बुलंद होते होते वो हासी बुलंदी पर आ गए, फिर सामने मौजूद पहाड़ों से भी ऊपर हो गए। पहाड़ की दूसरी तरफ वादी थी। वो मुसलसल उड़ते रहे। 2-3 पहाड़ों के बाद सामने एक बहुत बड़ा दरिया आ गया, जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। दिलावर हैरत से खूनी दरिया दिखने लगा, जबकि हुशकरान इन बातों का आदी था। दरिया का पाट खासा चौड़ा था, लेकिन वो चूंकि उड़ रहे थे लिहाजा इन्हें कोई मुश्किल पेश न आई। अब जरा संभल जाना दिलावर, क्योंकि दरिया के बाद हाराकरी का इलाका शुरू हो रहा है। दरिया पार करके वो उतर गए। अब जमीन कदरे जरहेज थी, पहाड़ों की तरह पथरीलापन न था। काफी देर चलते रहे। इक्का दुक्का दरख्त शुरू हो चुके थे। अब दोनों ही चौकन्ने थे, क्योंकि अब हाराकारी इलाका शुरू हो गया था। इस कबीले के लोग आदमखोर और इंतहाई जंगजू थे और वैशी थे, जबकि कबीले का सरदार तबरेशा बहुत बड़ा जादूगर था और कनबूत जैसा वैशी और खरांट चीन इसका गुलाम था। आगे चलकर जंगल घना होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इतना घना हो गया कि धूप भी ना पहुंच रही थी। अब जमीन भी कई जगह से जली हुई नजर आ रही थी और पीली थी। जा बजा लंबी घास उगी हुई थी। गंदे जोहड़ और 1000 कांटों वाले पौधे थे। इंतहाई तंग और तारीक जंगल शुरू हो चुका था। रास्ता बनाना भी मुश्किल हो रहा था। जंगल घने से घना होता जा रहा था। इसी तरह चलते चलते रात होगी। हर तरफ घटाटूप अंधेरा छाने लगा। हुशकरान को तो कोई मसला न था, वो तो अंधेरे में भी देख सकता था। अलबत्ता दिलावर मुश्किल से दोचार था। वो बार बार दरख्तों की टहनियों से टकरा जाता और कांटों से उलझ जाता। थोड़ी देर में हर तरफ कब्र का अंधेरा फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। ऐसे में हुशकरान ने दिलावर का हाथ मजबूती से थाम लिया। काफी देर अंधेरे में टामक टोइयां मारने के बाद एक ऐसी जगह आ गई जहां दरख्त एक दायरे की शक्ल में खड़े थे और इनके दरमियान छोटा सा मैदान बना हुआ था। कशादा जगह देकर दोनों वहां बैठ गए। किस मुसीबत में फंस गए, दिलावर मायूसी से बोला तो हुशकरान हंसने लगा। हम गुलाम हैं भाई कोठारी के, और गुलाम का काम बस हुक्म बजा लाना होता है। लेकिन इन जंगलों में हम तबरेशा को कहाँ तलाश करें? यहाँ तो हमारे अलावा सिर्फ उल्लू बोलते हैं। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। जिनकी तलाश में हम यहाँ आए हैं वो खुद बोलेंगे। फिक्र ना करो, हमारे इस्तकबाल को तैयार बैठे होंगे। हुशकरान की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि अचानक कदमों की चाब उभरी। दिलावर चौंक पड़ा। तुम्हारी बात दुरुस्त मालूम होती है हुशकरान भाई, ये आवाजें सुन रहे हो? दिलावर ने हुशकरान को तवज्जो दिलाई। हाँ, लगता है अब काम का वक्त आ गया है। दोनों दुबक कर एक दरख्त की आड़ में बैठ गए। कुछ देर खामोशी छाई रही, कोई आवाज ना उभरी। अचानक एक जानब से कुछ साए बरामद हुए और खुली जगह में आकर एक कितार में सर झुकाकर खड़े हो गए। ये सब शक्लों से ही वैशी कबीले से ताल्लुक रखने वाले नजर आते थे। इसके बाद थोड़ी देर गुजरी तो कुछ मजीद वैशी कहीं से आ निकले। फिर तो एक तांता बंद गया। आने वाले तमाम वैशी बिल्कुल खामोश कितार में आकर खड़े हो जाते। काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। अब तक इनकी तादाद 50 से ऊपर हो चुकी थी। सब के सब पत्तों के लंगोट बांधे हुए थे। इनमें औरतें भी थी, लेकिन मर्दों की तादाद इनसे ज्यादा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दायरा बनाने लगे। दायरा बनाकर सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। दायरा वसी होता जा रहा था। दिलावर दरख्त की ओर से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अचानक इसने महसूस किया कि दायरे के दरमियान सफेद धुएं का मरगोला बनना शुरू हो गया है। धुआं जाहिर होते ही तमाम जंगली ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू हो गए। एक ही लैब पर एक ही मखसूस जुमले को दुआई अंदाज में दोहराया जा रहा था। धुएं का मरगोला अब गहरा होकर एक हय्यत बनाने लगा। चंद ही सातों में ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई जानवर हो। कोई चपाया। फिर दिलावर को धुएं में से एक गधे की शक्ल उभरती दिखाई दी।